Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope all are well. Welcome to Urdu class. Today our topic is खिदमत खल्क एक इबादत. आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो उसकी मखलूक से प्यार करते हैं. मखलूक खुदा की भलाई के लिए की गई कोशिश खिदमत खल्क कहलाती है. ठीक है, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि मखलूक खुदा की भलाई के लिए की गई कोशिश जो है खिदमत खल्क कहलाती है. ये आपका हिस्सा मारूज़ी में भी आ सकता है. ठीक है, इस्लामी तारीख़ में खिदमत खल्क की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं. इन्हीं में से एक वाक़या मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत से मुताल्लिक़ भी है. हज़रत उस्मान गनी ने तमाम ज़िंदगी अपना माल खुदा की राह में ख़र्च किया और लोगों की मदद की. नबूवत के 13वें साल जब मुसलमानों ने मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो वहाँ पानी की शदीद किल्लत थी. कमी होना. ठीक है, वहाँ मतलब पानी बहुत कम था. लोगों को मीठे पानी के लिए दूर दराज मकामात का सफ़र करना पड़ता था. मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था. इस कुएं का नाम बैरे रूमा यानी रूमा का कुआं था, जिसका मालिक एक यहूदी था. ठीक है, आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए. ये भी आपका हिस्सा मारूज़ी में आ सकता है. वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था. मुसलमान हिजरत के वक्त अपना घर बार और माल व असबाब मक्का मुकरमा में छोड़ आए थे, इसलिए उनके पास पानी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे. मुसलमानों ने अपनी परेशानी का इजहार अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाबा इकराम से फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो बैरे रूमा को ख़रीद कर रफ़ा आम के लिए, रफ़ा आम मतलब आम लोगों के लिए, ठीक है, के लिए वक़्फ़ कर दे और कल क़यामत के रोज़ हक़ ताला के हाँ से इसका बेहतरीन मुआवज़ा और बदला हासिल करे. मुआवज़ा बदला. ठीक है, मुआवज़े का मतलब जो है बदला ही होता है या सिला कह लें. ये सुनते ही हज़रत उस्मान गनी इस यहूदी के पास तशरीफ़ ले गए और उससे कुएं को ख़रीदने के लिए बात की. यहूदी इसको बेचना नहीं चाहता था. आखिरकार बड़ी कोशिश के बाद यहूदी कुएं का आधा हिस्सा फ़रोख्त करने पर रज़ामंद हो गया. राज़ी. जो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12,000 दिरहम में एक शर्त पर ख़रीद लिया कि कुएं के पानी पर एक रोज़ हज़रत उस्मान गनी का हक़ होगा और दूसरे रोज़ कुआं यहूदी के लिए मखसूस रहेगा. जिस रोज़ हज़रत उस्मान गनी की बारी होती, मदीने के चारों जानिब से लोग उमड़ आते और हर शख्स इतना पानी निकाल लेता कि उसकी 2 दिन की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होता. और अगले रोज़ जब कुएं के पानी पर यहूदी का हक़ होता तो कोई भी शख्स उससे पानी ख़रीदने के लिए ना आता. यहूदी ने जब ये देखा कि लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी के रोज़ 2 दिन का पानी ले जाकर इस्तेमाल करना अपना मामूल बना लिया है, तो उसको इस सौदे में खसारा नज़र आया. खसारा, नुकसान. इसको ये बात नागवार गुजरी, ठीक है, या गवारा ना थी, ठीक है, कि वो माली नुकसान उठाए. इसलिए उसने सोचा कि अब कुएं की आधी मालियत भी अपने पास रखनी नुकसान का बाइस है. यहूदी ने बाकी निस्फ कुआं मज़ीद 8,000 दिरहम के लेकर हज़रत उस्मान गनी के हाथ फ़रोख्त कर दिया. इस तरह 20,000 दिरहम अदा करने के बाद अब ये कुआं हज़रत उस्मान गनी की मुकम्मल मालकियत बन गया. चुनाचा इसका नाम बैरे उस्मान रखा गया. पहले इसका नाम क्या था? बैरे रूमा. और उसके बाद जब हज़रत उस्मान गनी ने इसको मुकम्मल तौर पर ख़रीद लिया तो इसका नाम बैरे उस्मान रखा गया और आम मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया गया. यूँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाती नफ़ा फ़ायदा, ज़ाती नफ़े के बदले जो है लोगों की भलाई और दुनियावी फ़ायदे के बदले आखिरत को पसंद फरमाया. वो कुआं आज भी मदीना मुनव्वरा में सदका जारिया हमेशा रहने वाला सदका जारिया के तौर पर मौजूद है और इसका सवाब इंशाअल्लाह
क़यामत तक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मिलता रहेगा।